हेलो दोस्तों, आंचल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज है मार्च की 24 तारीख। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत सनफ्लावर से। सीड से मैंने इन्हें तैयार किया है। 3 प्लांट को मैंने रखा हुआ है और बाकी को मैंने हटा दिया है। मेरे पास बहुत सारे सीड इसके पिछले साल के कलेक्ट किए हुए रखे हुए थे और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अबोली प्लांट को कटिंग से और सीड से कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए अबोली प्लांट जहाँ पर रखा है उधर चलते हैं। तो ये आ गए हम अबोली के पास। तो ये जो 2 प्लांट आप देख रहे हैं उसको मैंने कटिंग से ही रेडी किया हुआ है। लगभग 7-8 महीने का प्लांट है ये। उड़ीसा की मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इसकी कटिंग सेंड किया था, जिसको मैंने तैयार किया और ये देखिए फ्लावरिंग स्टेज पर भी आ गया है और इसमें भी देखिए सीड पॉड बन रहे हैं। तो इसी की कटिंग आज हम लगाएंगे और साथ ही इसके इसे सीड से भी ग्रो करने का प्रयास करेंगे। अबोली एक परमानेंट प्लांट होता है। कटिंग से और सीड से ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। 3-4 कलर्स वैरायटी में इसके फ्लावर वाले प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। प्राइस की बात करूं तो लगभग 50 से 60 रुपए में हमारे यहाँ इसका मिल जाता है इसका प्लांट। हमारे यहाँ वैसे नर्सरी तो नहीं है, लेकिन बाहर से जो भैया प्लांट लेकर आते हैं वो एक बार इस प्लांट को लेके आए थे, तो उन्होंने 60 रुपए इसका प्राइस बताया था। तो देखिए ये इस तरह से सीड पॉट बनते हैं, तो उनको हटाते रहना चाहिए प्लांट से, तो हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहता है। इसके फ्लावर देखिए इस तरह से स्टिक में निकलते हैं, बंचेस में फ्लावर खिलते हैं। गजरे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साउथ इंडिया में इसके फूल को गजरा बनाया जाता है इसके फूलों से। और ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के, पिंक कलर के, इस तरह से 3-4 कलर्स में इसके फ्लावर वाले प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग लगाते हैं। बिल्कुल इजी तरीका है इसके कटिंग लगाने का। इसके नोड एरिया को रखना है, कम से कम 1 या 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। छोटी सी कटिंग, टिप वाली कटिंग इसकी चलती है, तो टिप वाली कटिंग लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसके नीचे के जो पत्ते हैं, नोड एरिया के पास जो पत्ते हैं उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है यहाँ पर से। ये देख सकते हैं मैंने 2 नोड एरिया को साफ़ कर दिया है, पत्तों को हटा दिया है, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और बिल्कुल सिंपल गार्डन की जो मिट्टी होती है हमारी, सैंडी सॉयल, जिसमें हम पॉटिंग सॉयल तैयार करते हैं, जिससे उसी पॉटिंग सॉयल में इस प्लांट की कटिंग को लगा देना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल 2 नोड एरिया को मैंने दबा दिया है। और एक और कटिंग लगाते हैं। 2 कटिंग मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसकी। तो यहाँ से लेते हैं हम, ये देखिए सीड पॉड भी बना हुआ है इसमें, तो इसको हम हटा देंगे और इसकी कटिंग लगभग 1 महीने में तैयार हो जाती है। अभी गर्मी का टाइम शुरू हो चुका है, तो इसको शेडी प्लेस पे रखना है अपने को, जहाँ पर मॉर्निंग की आधा 1 घंटे की सनलाइट मिल जाए। इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे दिन भर, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है प्लांट को। और पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है। नमी बनी रहनी चाहिए मिट्टी में, तभी हमारी कटिंग ग्रो होगी। तो इसको मैं शेडी प्लेस पे रखूँगी जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती रहे। तो दोनों कटिंग को मैंने लगा दिया है और इस तरफ यहाँ से कट कर देना है। जो हमारे इस तरफ से, इस तरह से जो फ्लावर स्टिक निकले हुए हैं, कंप्लीट हो गए हैं फ्लावर, उसको रिमूव कर देना है, तभी हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहता है। इसके जो पत्ते वत्ते पीले पड़ जाते हैं उसको भी हटाते रहना है। साफ़ सफाई हर प्लांट को पसंद होता है। ख़राब पत्ते हैं, फ्लावर स्पेंड हुए हैं, उनको हटा देना है। ब्रांचेस यदि सूख गई हैं तो उनको भी हटा देना है। और इसके फ्लावर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके सीड को भी हम ग्रो करने का प्रयास करेंगे। सीड मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन इस बार देखते हैं सीड से भी ये ग्रो होता है कि नहीं होता है। तो जो मैंने ब्राउन कलर का सीड निकाला है उसी से को हम ग्रो करेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके देखिए फूल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऑरेंज कलर के। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है कटिंग से। तो इसी तरह से हम अपने गार्डन में नए नए प्लांट्स ऐड करते रहते हैं। तो चलिए सीड लगाते हैं इसके। ये देख सकते हैं, इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ पहले, एक हाथ से नहीं बन पा रहा है, तो आपको मैं इसको निकाल के ही दिखाती हूँ। छोटे छोटे
इसके सीड पॉट होते हैं। मैच्योर सीड होंगे वही ग्रो होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर साइड में खाली है, डॉग फ्लावर का पॉट है ये, और साइड में थोड़ा सा जगह खाली है तो वहीं पर हम डाल देंगे, छिड़क देंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अंदर में छोटे छोटे सीड होते हैं इसके, और जो मैच्योर सीड है वही ग्रो होगा, बाकी तो नहीं होगा। ये यहाँ पर छिड़क देते हैं और मिट्टी को दबा देते हैं। तो इसको मैं सनलाइट में ही रखूँगी। सीड जर्मिनेट होने का चांस तभी रहता है जब उसको सनलाइट मिलती है। तो ओपन सनलाइट में ही रहेगा यहाँ पर का प्लांट, जो मैंने ये सीड डाला है वो, और बाकी जो कटिंग लगाया है उसको मैं शेडी प्लेस पे रखूँगी। तो आज की वीडियो में यही शेयर करना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय, थैंक यू।